जय हिंद साथियों, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आज कक्षा 10 का अध्याय नंबर 3 आपको बताने जा रहा हूं। और बताने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि ये संस्था अभी तक जो है केवल ऑफलाइन ही चलती थी। अब जो है हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देने का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और देंगे भी। जो भी अभी तक मेरा प्रयास है कि अभी जो हम क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, इन सभी क्लासेस को जो ऑफलाइन देते हैं उसी क्लासेस को हम ऑनलाइन देंगे आप लोगों को। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा और जो भी कक्षाएं होती हैं प्रॉपर करते रहिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि 10th क्लास का जो भी सिलेबस है कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अभी तो बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है। इसलिए आप लोग दिवाली के साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अच्छे से लेते चलिए। तो आज हम अध्याय नंबर 3 में देखेंगे कि अध्याय नंबर 3 में क्या है। क्या पहले सबसे देखते हैं। अध्याय नंबर 3 में है दो चरों वाले रेखीय समीकरण। दो चरों वाले रेखीय समीकरण, इससे क्या मतलब निकलता है। जैसे दो चर आप सबको आइडिया होगा कुछ। चर क्या होते हैं? दो चर यानी x और y, x और y दो चर हो गए बराबर 2 मान लेते हैं x y। रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है? दो चर मतलब x y तो हम मान लिए हैं। रेखीय समीकरण मीन्स होता है एक ऐसा समीकरण जिसके घात एक हो। जैसे यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो एक घात होता है। हम मानते हैं कि घात यहाँ पे क्या है? एक है। जैसे इन सब पे घात कुछ नहीं होता है। अधिकांशतः जो बच्चे क्लास 9th में क्लास नहीं लिए होंगे, 10th में प्रॉब्लम होती होगी ज़्यादा। तो इसको हम समझेंगे कि जब घात कुछ न हो तो हमेशा घात एक मानी जाती है। और एक ही समीकरण का यही कहना भी है कि यदि समीकरण पे घात एक हो, उससे अधिक नहीं हो, तो वो समीकरण क्या होती है? रेखीय समीकरण होती है। तो हम मानते हैं ये क्या है? एक रेखीय समीकरण है। और क्लास 9th में हम देखे होंगे परिभाषा को। नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा हम 2 मिनट आइडिया दे देते हैं। रेखीय समीकरण वो होते हैं जिनके घात कम से कम एक हो, वो हमारे रेखीय समीकरण होते हैं। और एक बात और हम देखे थे 9th में कि a नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा और भी देखे थे हम b इज़ नॉट इक्वल टू 0। दो चीज़ हम देखे थे क्लास 9th में। ये तो था ही। इसके पहले हम थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। जिसे हम मानते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक में इसका व्यापक रूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए समीकरण का व्यापक रूप हम देखते हैं तो इसे हम मान लेते हैं ax + by + c = 0। ये होता है व्यापक रूप। ये जो हम समीकरण बनाए हैं इसका एक व्यापक रूप होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस पे आते हैं कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस समीकरण से यदि हम देखें तो a का मान और b का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं a² + b² इज़ नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है जो हमने ऊपर देखा है। इसका मतलब भी सेम वही है, पर कहने का सेंस थोड़ा सा अलग है। हम मानते हैं कि कोई जैसे संख्या है, संख्या पे यदि स्क्वायर है, वो प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर है तो वो संख्या धनात्मक हो जाती है। क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे -2 है, यदि संख्या का स्क्वायर है तो वो धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 कब होगा? जब a का भी मान 0 हो और b का भी मान 0 हो, तभी को इक्वल बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं हो सकता। इसके कहने का उद्देश्य यही है कि जब
ए और बी का मान 0 होगा तभी तो जाके बराबर 0 हो सकता है, अन्यथा 0 नहीं हो सकता है। ये तो यहाँ की बात थी। आइए अब आगे हम देखते हैं इस समीकरण को। समीकरण में थोड़ा सा हमें ये जानना है कि समीकरण का मान कैसे निकलेगा, और इसमें ग्राफिक विधि बारे में हमें आगे चर्चा करनी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ग्राफिक का भी आइडिया ले लेते हैं। ग्राफिक विधि का मतलब, जैसे पहले हम क्या करते थे 9th में, एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के थ्रू ही हम एक्स वाई का मान निकालते हैं। एक्स वाई का मान निकालेंगे और एक्स वाई का मान निकालने के बाद हम उसको रेखा पे दर्शा देंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक्स और नीचे वाई। अब ध्यान से देखिए, यदि हम एक्स यहाँ मान लेते हैं तो हमें वाई का मान निकालना पड़ेगा। यदि हम वाई बराबर निकालें इस समीकरण से तो क्या हो जाएगा, इधर 2 है तो रहेगा और ये एक्स इस साइड आएगा, पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं दूसरे खाने में 2 माइनस एक्स, इतना लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यदि वाई एक्स का मान हम 0 माने, एक्स का मान 0 माने, एक्स का मान यदि हम 0 मानते हैं तो वाई का मान क्या आएगा, ध्यान से देखिए। यदि एक्स का मान हम 0 मानते हैं तो वाई का मान कितना आएगा, वाई बराबर क्या है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का मान कितना हम माने हैं 0, रख दीजिए। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 में से यदि हम 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को आइडिया नहीं लग पाता कि यदि जो पहली बार देखता है, जैसे अभी आप 9th में क्लास नहीं होंगे, 10th में गए, इसलिए हम थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि जब इसको हम हल करेंगे तब ये आएगा, अन्यथा कहीं से तो टपका नहीं है। इसी समीकरण में हम किसका मान रखे हैं, यक्स का मान रख के तब 2 को प्राप्त किए हैं। अब देखिए यदि कुछ और हम रखें, जैसे मान लीजिए यदि हम x का मान 2 रखें, यहाँ से देखिए यदि x का मान 2 हम रखें तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, यहीं पर हम रख लेते हैं, रख लीजिए 2 माइनस 2, यदि x का मान हम 2 रखते हैं तो 0 आएगा, तो क्या आएगा y का मान 0 आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये y बराबर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे y का मान आएगा, यहाँ पे x का मान आएगा। x का मान सबसे पहले कितना आया 0 2, और दोबारा 2 हम रखें तो कितना आया 0 आया। अब हम इसी को देखेंगे ग्राफिक विधि से, मतलब ग्राफ में हम इसको कैसे दर्शाते हैं। थोड़ा सा आप लोग 9th में ध्यान दिए होंगे, सीखे होंगे। एक हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की कापी आप लोग ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें बेटर समझ में आता है। आइडिया हम थोड़ा सा ऐसे दे दे रहे हैं, जैसे हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाने के बाद हम देखते हैं इधर अंक को दर्शाया जाता है। दर्शा लीजिए, बराबर दूरियां होती हैं पर बोर्ड पे बराबर दूरियां देना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी प्रयास करते हैं। देखिए यदि हम इसको दिखाएं, इधर हमारी संख्या टोटल प्लस में होती है, ये आपको आइडिया है या नहीं, और ये मेरा एक्स अक्ष होता है और ये वाई होता है, ये भी आइडिया होना चाहिए। ये जो खड़ा पे पाई है इसको हम वाई एच मानते हैं और इसी क्या मानते हैं एक्स एच मानते हैं। इस पे जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं प्लस में लिखी जाती हैं, इस पे जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो प्लस में 3 4, और इधर जो संख्याएं लिखी जाती है माइनस में -2 -3, यहाँ पे मान लेते हैं -4, और इधर जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो भी माइनस में रहेंगी, -1 -2 -3, इधर मान लेते हैं -4। अब ध्यान दीजिए, अब इसी समीकरण को यदि हमें इस ग्राफ में दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। अब हम यहीं पे अच्छे से इस रेखीय समीकरण को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, रेखीय समीकरण का मतलब होता है जब हम इसका घात 1 रखेंगे तो ग्राफ यदि जब हम बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाते वक्त एक रेखा, सरल रेखा खींची जाएगी, उसी समीकरण को लेके एक सरल रेखा बनती है, वही मेरा रेखीय समीकरण को संतुष्ट करती है रेखा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यदि हम देखें, इसे मान लेते हैं ये, इसे मान लेते हैं बी, बिंदु मान लेते हैं, तो ए का मान कितना निकल के आया 0,2, 0,2, बी का मान कितना निकल के आया 2,0। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे इस ग्राफ में दर्शाएंगे। इस ग्राफ में दर्शाते वक्त हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई का मान होता है, ये एक्स अक्ष का मान होता है, ये वाई का मान होता है। सबसे पहले हम एक्स पे देखेंगे, एक्स पे 0 दिया है, 0 हमेशा मेन बिंदु होता है हमारा। चतुर्थांश में या ग्राफ में हम देखें तो 0 मेन बिंदु होता है, तो 0 किस पे है, एक्स पे है।
और y किस 2 किस पे है, y पे। तो आ जाइए, ये y है, y पे आ जाइए। यहाँ पे क्या है 2, ये बिंदु कहाँ पे है 2 पे है, 2 पे हम गोला बना देते हैं। इसके बाद अब दूसरा क्या है 2 किस पे रहेगा, ध्यान से देखिए। अधिकांशतः बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि x माने या y माने। हमेशा इधर हम इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो 2 है, 2 कहाँ पे रहेगा, x अक्ष पे। तो 2 कहाँ पे दर्शा दीजिए, यहाँ पे गोला बना दीजिए। उसके बाद 0 कहाँ पे है, y अक्ष पे। तो y अक्ष पे यहीं पे आएगा। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला के a और b से, दोनों से मिला के एक रेखा हम बना। कौन सा रेखा बना, सरल रेखा। ध्यान से देखिए, सरल रेखा बना ये ऐसे, ठीक है। अब इन सरल रेखाओं को हम क्या कह सकते हैं, रेखीय समीकरण। जब बिंदु समीकरण मिला के एक सरल रेखा बनाए तो वो हमारी क्या होती है, रेखीय समीकरण होती है। और इस बिंदु का प्रत्येक मान, इस बिंदु का या इस सरल रेखा का प्रत्येक मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। इस सरल रेखा पे जितने भी मान होंगे इसको संतुष्ट करेंगे। वही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस समीकरण के जितने भी मान होंगे या हल होंगे वो इस रेखा पे स्थापित होंगे। कैसे होंगे आइए हम दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम इसको मान लें, कोई संख्या अलग मान लेते हैं। अभी हम क्या लिए थे, 0 2 लिए थे, 1 ले लेते हैं। x का मान हम कितना ले लें, 1 ले लें। यदि 1 हम लेंगे तो कितना आएगा, 1 यहाँ पे रखते हैं तो 1 1 1 आएगा। y का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको यदि हम इस रेखा पे दर्शाना चाहें तो कहाँ पे दर्शेगा, ये x का मान, ये y का मान। x का मान कितना है, 1 है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आएगा, x का मान 1 है, यहाँ से ले लेते हैं, इसी के सामने आएगा, कहीं भी आएगा। और y का मान कितना है, 1 है। ध्यान से देखिए, दोनों का मान इसी रेखा पे आ रहा है, इस बीच पे। कौन सा एक बिंदु है, 1 और 1, उसी रेखा पे जा रहा है। उसके बाद कुछ अलग लेके देख लेते हैं। जैसे में यदि हम 3 ले लें, 3 लेने के बाद यदि हम देखें, 3 हम यदि x का मान लेते हैं तो y का मान क्या निकल के आएगा, 3 यदि x का मान लेते हैं तो y का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। 2 पहले से है, 2 यहाँ पे है। यदि 3 हम लिए तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1। ये तो आइडिया होना ही चाहिए, प्लस माइनस हम बताएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब मान क्या निकल के आया, 3 और 2। इसको भी हम उसी रेखा पे दर्शाएंगे या ग्राफ में। अब ग्राफ में दर्शा दीजिए। जैसे ग्राफ में हम दर्शाएं तो 3 किसका मान है, x का मान, और 1 किसका मान है, y का मान है। 3 यदि हम लें तो 3 यहाँ पे है x का मान, और 1 किसका मान है, y का। ध्यान से देखिए, 1 और ये 3 यदि हम ध्यान से देखिए तो इसी ग्राफ पे आएगा। थोड़ा सा पाई मेरा तिरछा हो गया है, इस पे यदि आप ध्यान देंगे तो ये पाई ऐसे सीधा आएगा। तो यहाँ से ये सीधा यहाँ पे आएगा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ कहाँ सकते हैं, जब ग्राफ की बुक लेंगे तभी। यदि हम बनाना चाहें तो ये दोनों इसी पे आएंगे, मतलब यही बिंदु मेरा बनेगा। तो ये देख के आइडिया निकलता है कि इस समीकरण के जितने भी हल होंगे, इस समीकरण के जितने भी हल होंगे, ये हल उनके इस रेखा पे स्थापित होंगे। यानी इस समीकरण के जितने भी हल होंगे इस रेखा पे स्थापित होंगे। और ध्यान से देखिए, दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस रेखा पे जितने बिंदु होंगे, इस सरल रेखा पे जितने बिंदु होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे ना। दोनों का सेंस वही निकलता है, चाहे हम इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, दोनों साइड से एक ही होगा। तो मोटा मोटा हमें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि नहीं रेखीय समीकरण क्या होते हैं। रेखीय समीकरण वो होते हैं जिनके घात कम से कम 1 हो, और यदि उन दोनों को हम ग्राफ में दर्शाएं तो एक सरल रेखा बननी चाहिए, तभी तो वो क्या हम कहलाएंगे, रेखीय समीकरण कहलाएंगे। ये तो आइडिया हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके आगे हम थोड़ा सा रेखीय समीकरण के युग्म को दर्शा देते हैं। युग्म अर्थात जोड़ा, अभी बताते हैं हम।